डेफिनेशन जो पाकिस्तान अब फॉलो कर रहा है उसके अंदर हाइड्रो को भी रिन्यूएबल्स में शामिल कर लिया गया है। तो हाइड्रो पहले से 30% है और अब जो टारगेट है 2030 के लिए वो ये है कि 30% इसके अंदर काबिल तजदीद तवानाई यानी सोलर और विंड को ऐड कर देना है। सो इस तरह से जी हाँ जी सो इस तरह से जो कि इलेक्ट्रिक का भी जो हदफ है 2030 के लिए वो ये है कि 30% जो है उसको सोलर और विंड पे होना ज़रूरी है। ये नेपरा की तरफ से ये टारगेट पूरे मुल्क में तमाम जो जनरेशन वाली कंपनीज है उनको ये टारगेट दे दिया गया। अच्छा, लेकिन जब हमने ये देखा कि हवा जो है उसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो आलूदा हवा, तो आलूदगी आती कहाँ से है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमें प्रोपोर्शन नज़र आया, हमने पिछला पूरा डेटा देखा जहाँ जहाँ से डेटा मिल सकता था, और तो उसका नतीजा ये मिला कि कराची में 60% जो हवाई आलूदगी है वो ट्रांसपोर्ट से आती है। ट्रांसपोर्ट में जो फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल जलता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी बाइक्स हैं, इनसे टोटल जो अखराज होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लाहौर की स्मॉग के लिए भी और कराची में सर्दियों में हवा। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि गर्मियों में हवा तेज़ होती है, जैसे कि अभी मानसून का ज़माना है। ये एक्चुअली शहर से जितनी आलूदगी बरामद हो रही है गाड़ियों में से, वो उसको धक्का दे के आगे ले जाती है, तो उससे हम बच जाते हैं। अभी आप एयर क्वालिटी देखें तो इतनी बुरी नहीं है, तकरीबन 100 के लगभग अभी होगी। सर्दियों में जैसे जैसे अब अक्टूबर और नवंबर आएगा तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है इसकी 100 नहीं रहेगी बल्कि 300 350 तक चली जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने हवा नहीं होती है, ठीक है, और हवा की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है और स्पीड स्लो हो जाती है। अच्छा, तो ये वही है जो कोयटा की हवा आती है तो वो स्पीड उसकी कम होती है और दूसरी साइड से आती है। अच्छा, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपका पेट्रोल। तो इसके लिए हम जो है हमने ये इसके लिए हमने देखा कि भाई लाहौर क्या कर रहा है, दुबई क्या कर रहा है, और वो सब आपको पता है कि गवर्नमेंट पहले तो डिनाई करती थी कि हवा का कोई प्रॉब्लम भी है। दूसरी तरफ जो है बारिश करवा दी, आर्टिफिशियल पानी छिड़कवा दिया लाहौर में, फिर स्मॉग टावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाने की हैं, ठीक है, इसमें कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ता आपके लेवल्स के ऊपर। सो ये चीज़ें हैं लेकिन दिखाने की चीज़ें हैं। इसमें तो अमेरिका बहुत फेवर करता है स्मॉग टावर्स को, लेकिन वो हर जगह लगे हुए इतने फ़ायदेमंद नहीं है। तो जब तक आप गाड़ियों में से पेट्रोल और डीजल का इंजन निकाल के उसकी जगह बैटरी से चलने वाली मोटर नहीं लगा देंगे, यानी कि बैटरी अब आपकी गाड़ी इलेक्ट्रीफाई हो गई है, वो पूरी बिजली पे चल रही है, तो उसके अंदर फिर कोई इखराज नहीं होता, उसमें से कोई चीज़ जल नहीं रही। तो अब आपका फ्यूल क्या है, आप बिजली से चार्ज करते हैं जैसे मोबाइल, और वो गाड़ी जो है ना वो जो है बैटरी से चलती है। ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और नेशनल इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसका कि ये टारगेट है कि 2050 तक तमाम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, ट्रक, बाइक रोडों से हट जाएंगी, वो रिप्लेस हो जाएंगी बिजली की गाड़ियों से, बिजली की बाइक से, और हर चीज़ जो है ना चार्ज होगी। तो क्योंकि कुछ इसमें जल नहीं रहा तो आपके शहर साफ हो जाएंगे, सबसे बड़ा जो फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर आपकी तवानाई का होता है, और थर्ड जो है वो इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत ही छोटी है, वरना आम तौर पे अगर आप देखें जो दूसरे ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके यहाँ इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा अखराज हो रहा होता है। हमारे यहाँ जो है वो गाड़ियों से हो रहा है अखराज। ठीक, अच्छा।